तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में राजा सत्यव्रत और रानी सुभद्रा का राज था। वे दोनों धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। वर्षों तक पूजा अर्चना और व्रत करने के बाद भी उनकी गोद सूनी थी। रानी सुभद्रा का मन बहुत दुखी रहता था, पर राजा हमेशा उन्हें समझाते कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। एक बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। राज्य की सभी स्त्रियां इस व्रत की तैयारी में लगी थीं। रानी सुभद्रा ने अपनी दासी से इस व्रत का महत्व पूछा। दासी ने बताया कि यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा वरदान मिलता है। रानी सुभद्रा ने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। उन्होंने दासी से कहा, मैं इस बार हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखूंगी और भगवान शिव पार्वती से संतान प्राप्ति का वरदान मांगूंगी। रानी ने पूरे दिन अन्न जल त्याग कर कठोर व्रत किया। उन्होंने मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई और उनका विधि विधान से पूजन किया। रात भर जागरण करके उन्होंने शिव पार्वती की स्तुति की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आधी रात को रानी को स्वप्न में माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन हुए। माता पार्वती ने रानी से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने जिस प्रकार निर्जला रहकर मेरा व्रत किया है, उसी प्रकार तुम्हारा ये तप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वप्न टूटते ही रानी सुभद्रा की आंखें खुल गईं। उनका मन शांति और आनंद से भर गया। कुछ ही महीनों बाद राजमहल में खुशियों का आगमन हुआ। रानी ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी राजकुमार को जन्म दिया। राजा और प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सब हरितालिका तीज के व्रत का ही प्रभाव था। उस दिन से राज्य में हर साल हरितालिका तीज का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। रानी सुभद्रा ने सभी स्त्रियों को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया कोई भी व्रत कभी निष्फल नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और कठोर तपस्या से जीवन की सबसे बड़ी कामना भी पूरी हो सकती है। राजकुमार का नाम धैर्य रखा गया। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, उसके नाम का अर्थ उसके व्यक्तित्व में झलकने लगा। वह अत्यंत धैर्यवान, शांत और बुद्धिमान था। उसने अपने माता पिता के गुणों को आत्मसात किया। वह प्रजा में बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि वह हर किसी की समस्या को शांति से सुनता और उसका समाधान करता। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन ने राजा सत्यव्रत के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरसेन बहुत ही क्रूर और अहंकारी थे। उनकी सेना बहुत विशाल थी और वे बिना किसी कारण के दूसरे राज्यों को हड़प लेते थे। राजा सत्यव्रत की सेना छोटी थी और उन्हें पता था कि आमने सामने की लड़ाई में वे टिक नहीं पाएंगे। पूरी प्रजा भयभीत हो गई। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। राजकुमार धैर्य ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, इस संकट का सामना हम धैर्य और बुद्धि से करेंगे, बल से नहीं। राजा सत्यव्रत ने पूछा, लेकिन कैसे पुत्र? धैर्य ने एक योजना बताई। उसने कहा, हमें सीधे युद्ध करने की बजाय वीरसेन की सेना को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना होगा जहां वे अपनी संख्या का लाभ न उठा सकें। अगले दिन राजकुमार धैर्य ने अपनी छोटी सी सेना के साथ वीरसेन की सेना को चुनौती दी। वीरसेन ने राजकुमार का बड़ी ही छोटी सेना देखकर उसका उपहास किया। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजकुमार धैर्य ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। वीरसेन की विशाल सेना उनका पीछा करने लगी। राजकुमार धैर्य उन्हें एक ऐसी घाटी की ओर ले गया जो बहुत संकरी थी और जहां एक साथ बहुत से सैनिक नहीं चल सकते थे। जब वीरसेन की सेना घाटी में फंसी तो राजकुमार धैर्य की सेना ने पहाड़ियों के ऊपर से उन पर पत्थरों और तीरों की बौछार कर दी। वीरसेन की सेना तितर बितर हो गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। वीरसेन को अपनी हार माननी पड़ी और वह पीछे हट गए। इस वजह से राजा सत्यव्रत और प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा।
सबने राजकुमार धैर्य की बुद्धि और बहादुरी की प्रशंसा की। राजा सत्यव्रत ने अपनी रानी को याद दिलाया कि यह सब उनके हरितालिका तीज के व्रत का ही फल है, जिसके कारण उन्हें न केवल एक पुत्र मिला बल्कि एक ऐसा पुत्र मिला जिसने पूरे राज्य को संकट से बचा। इस तरह हरितालिका तीज के व्रत ने सिर्फ एक सूनी गोद नहीं भरी बल्कि एक राज्य को भी बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और तपस्या से मिला वरदान जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता दिलाता है। राजा सत्यव्रत और रानी सुभद्रा अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने राजकुमार धैर्य को युवराज घोषित कर दिया और धीरे धीरे राज्य का भार उसे सौंपने लगे। राजकुमार धैर्य ने अपने शासन काल में प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए। उसने नदियों पर बांध बनवाए ताकि सूखा न पड़े और शिक्षा के लिए गुरुकुलों का निर्माण करवाया। एक दिन राजकुमार धैर्य को पता चला कि एक बहुत बड़ा भूखा शेर जंगल से भटक कर गांव के पास आ गया है और लोगों को डरा रहा है। गांव के लोग भयभीत थे और कोई भी शेर से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजकुमार धैर्य ने खुद उस शेर का सामना करने का फैसला किया। जब वह जंगल में गया तो उसने देखा कि शेर एक गुफा के मुहाने पर बैठा है और बहुत बेचैन दिख रहा है। राजकुमार ने धैर्यपूर्वक धनुष उठाया, लेकिन निशाना लगाने से पहले ही उसने देखा कि शेर अपने पंजे को चाट रहा है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। राजकुमार ने तीर चलाने के बजाय अपनी तलवार निकाली और धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर गुर्राया, लेकिन राजकुमार ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली और प्यार से कहा, हे वनराज, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है तुम घायल हो। शेर ने राजकुमार को अपने घायल पंजे को दिखाया। राजकुमार ने देखा कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। राजकुमार ने साहस दिखाते हुए धीरे से कांटा निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकला, शेर का दर्द कम हो गया। उसने राजकुमार के पैरों को चाटना शुरू कर दिया। शेर का व्यवहार देखकर राजकुमार समझ गया कि वह केवल पीड़ा में था, इसलिए वह इतना बेचैन हो गया था। राजकुमार ने शेर के घाव पर अपनी पगड़ी का कपड़ा बांध दिया और उसे वापस जंगल में जाने का रास्ता दिखाया। जब राजकुमार धैर्य बिना शेर को मारे वापस गांव लौटा तो लोग हैरान थे। उसने गांव वालों को समझाया कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं बल्कि धैर्य और करुणा से करना चाहिए। इस घटना के बाद राजकुमार धैर्य का नाम पूरे देश में फैल गया। राजा सत्यव्रत और रानी सुभद्रा को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। वे जानते थे कि यह सब उनके हरितालिका तीज के व्रत का ही पुण्य था, जिसने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो न केवल साहसी था बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और करुणा से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।